नाज़रीन, पंजाब पुलिस पाकिस्तान का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको आज तक, जब से पाकिस्तान बना है, कोई भी हुकूमत ठीक नहीं कर सकी। लेकिन उसके बावजूद जो भी सियासी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, उसके मंशूर में ये शामिल था कि वो पंजाब पुलिस के निज़ाम को बेहतर करेंगे और इसके अंदर छुपी हुई जो काली भेड़ें हैं या जो इसके अंदर छुपे हुए बैड एलिमेंट्स हैं, उनको निकालने में अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन ऐसा बदकिस्मती से कोई भी हुकूमत ना कर सकी और मुसलसल आज भी ये आलम है कि पंजाब पुलिस के ऊपर जो एतमाद की रेशो है वो बहुत कम है। अच्छा, इसकी करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से, इसकी जो एक किस्म की जो रैपिड रिस्पांस फोर्स के जो तासुर के हवाले से बहुत सारी कोशिशों का अमल जारी है। कोई भी चीज़ जो है वो कभी भी यकदम ठीक नहीं होती, उसके लिए मुसलसल मेहनत करना पड़ती है। एक चीज़ की दाद ज़रूर देनी पड़ेगी कि इस वक्त के जो आईजी हैं वो एक बेहतर तरीके से कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश और जस्तजू में लगे हुए हैं कि किसी तरह से पंजाब पुलिस की इमेज को जो है वो कम से कम बेहतर बनाया जा सके। लेकिन दूसरी जानब कल एक वीडियो नाज़रीन वायरल होती है एक पुलिस कांस्टेबल की। ये अक़दा खुलता है कि जब उस कांस्टेबल के बारे में मालूमात इकट्ठी होती हैं तो पता चलता है कि वो मौसूफ़ कई सालों से पंजाब पुलिस में बतौर कांस्टेबल जो है वो काम कर रहे थे और ये शहद नामी जो कांस्टेबल है ये थाना इस्लामपुरा में बतौर कांस्टेबल तैनात है इस वक्त, हाजिर सर्विस इस वक्त ये बंदा। और कहा, देखें, यकदम रिपोर्ट होता है कि जी इस शख्स को दिमागी मर्ज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद जब मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि मौसूफ़ जो है वो बात बात पर घर में भी खंजर निकाल लेते हैं और मरने मारने पर तुल जाते हैं और अपने जो मोहल्ला या उसका इलाका है या जहाँ पे वो तैनात है तो वो वहाँ पर उसके जो है वो एक पागलपन की वजह से बाकायदा तौर पर उसकी एक दहशत कायम है। नाज़रीन, अंदाज़ा करें कि एक दिमागी मरीज़ पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर इतने सालों से वो ड्यूटी कर रहा है। ना सिर्फ ड्यूटी कर रहा है बल्कि वो हर तरह के मामलात में, पुलिस जारी बात है, पुलिस रेड पर भी भेजती है, पुलिस बहुत सारे कामों में उसको भेजा जाता। और खुदा ना खास्ता आप शुक्र करें कि कोई ऐसा सानिया रूनमा नहीं हुआ जिससे ये हो कि वो खंजर से, जिसे कहते हैं, 5-10 लोगों को जो है वो वहाँ पर मार देता। नाज़रीन, बताने वाले बताते हैं कि इस शख्स को कच्चे का जब ऑपरेशन हो रहा था तो वहाँ पर ये जब गाड़ी उल्टी तो उसके सर पर चोट लगी और तब से लेकर अब तक इस शख्स के साथ यही मसला चल रहा है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा करें कि अगर इस शख्स के साथ ये मसला चल रहा था तो मेरे ख्याल में सबसे पहली ड्यूटी उस थाने इस्लामपुरा के SHO की बनती थी कि वो रिपोर्ट करता कि भाई हमारे पास एक दिमागी मरीज़ जो है वो यहाँ पर बतौर कांस्टेबल तैनात है, तो उसका कोई बंदोबस्त किया जाता। लेकिन आज जब उसकी वीडियो वायरल होती है और जब वो एक किस्म का जुनूनी और हैवानियत भरा उसकी आप देखें, आप अंदाज़ा करें, मैं हैरान इस बात पर हूँ कि वो बाकायदा तौर पर नंगी गालियाँ हर एक को निकाल रहा है, जिसको मैं आपको दिखा भी नहीं सकता वो वीडियो कि किस तरह से वो लोगों को जो है वो अपने IG तक को वो जो है वो नंगी गालियाँ निकाल रहा है। और IG साहब आज उसी हवाले से एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम ने इस शख्स को जो है बजाय डिसमिस करने के हमने इसको जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो है वो एडमिट करवा दिया है, एक किस्म का पागल खाने में जहाँ पर दिमागी मरीज़ों का इलाज होता है वहाँ पर उसको भिजवा दिया। भाई, आपने पहले इसको क्यों नहीं भिजवाया? आप, इसका मतलब है कि अगर खुदा ना खास्ता ये शख्स अभी एक किस्म का, इसने गालियाँ दी, एक रिपोर्टर के रोकने पर ये ना रुका तो ये एक किस्म का वायरल हुआ, तो उसके बाद पता चला कि जी ये शख्स जो है वो पुलिस की कांस्टेबल की वर्दी पहने हुए ये पागल है और दिमागी मर्ज़ का शिकार है, और उसके बाद आप उसको जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज रहे हैं। तो क्या ये बेहतर ना था कि इसको जो है इसकी जो एक किस्म की जो डायग्नोज होने से पहले ये शख्स जो था आप इसका इलाज करवा रहे होते? बहरहाल, जिस लहजे में वो IG साहब फरमा रहे थे कि जी अब इसका जो है हम इलाज करेंगे, तो हो सकता है पुलिस, हाँ, ये इस IG के अलावा दूसरा कोई और शख्स होता तो मैं कह सकता था कि पुलिस अपने रवायती तरीके से इस बंदे का इलाज करेगी। लेकिन चूँकि डॉक्टर साहब जो हैं खुद पढ़े लिखे आदमी हैं और मुझे उम्मीद भी है कि वाकई वो इसका इलाज करेंगे, लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने एक ज़हनी मजूर शख्स को पुलिस की वर्दी पहना कर एक किस्म का छोड़ा हुआ था। और अंदाज़ा करें कि वो कह रहे हैं कि जी पिछले 15 दिन से ये ड्यूटी से भी गैर हाज़िर था और पुलिस की वर्दी पहनकर ऐसे ही बाहर घूमने को निकल जाता था। जबकि वो रिपोर्टर की आपने बात सुनी कि जिसमें वो कह रहा है कि जी ये शराब के नशे में धुत है। अगर कोई ज़हनी मरीज़ होता है तो वो शराब के नशे में धुत नहीं होता। अच्छा, ये स्टोरी जो है
कोई इस तरह का कोई, मैं कहता हूँ कि ये कोई वाज़ेह तौर पर उन्होंने इस हवाले से नहीं बताया। हाँ, उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई ज़रूर किया है, आईजी साहब ने कोशिश की है कि इसको जो है किसी तरह से भी जस्टिफाई कर सके, लेकिन हकीकत यही है नाजरीन कि इस शख्स को बहुत पहले पुलिस से निकाल देना चाहिए था। और ये नहीं, अब देखें, अंदाज़ा करें, मैं आज एक और वीडियो देख रहा था, मैं आपको उस वीडियो को आप देख रहे हैं कि ये इस वीडियो में ये मौसूफ एसएचओ हैं और इनके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर एक जो मुझे जो लग रहा है, जो विजुअल्स हैं उसमें ये लग रहा है कि किसी सोसाइटी या किसी टाउन के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ये ब्लैक कपड़ों में लोग जो हैं, ये इनके ऊपर जो है वो जिसे कहते हैं गालियाँ भी दे रहे हैं और उनके ऊपर तशद्दुद भी कर रहे हैं। आप देखें कि पुलिस की वर्दी की इज्जत जो है वो करवाना पुलिस के सरबराह की ही जिम्मेदारी है, ये नहीं हो सकता। हाँ, आप देखें, अगर कोई ऐसे एक्ट का बायस, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी जो है वो जिसे कहते हैं शख्सियत पुलिस की वर्दी में है जिसकी लोग जो है वो इज़्ज़त नहीं कर रहे, उसको फिर ओहदे पर रहने का भी कोई हक नहीं है। जो शख्स अपने एसएचओ की वर्दी की जिसे कहते हैं इज़्ज़त नहीं करवा सकता, जो कि इस हवाले से जो है वो उसके वो कैपेबिलिटी नहीं है इज़्ज़त करवाने की, तो मेरे ख्याल में उस शख्स को ऐसी पोस्ट पर रखना भी उस पोस्ट के साथ भी जाती है, महकमा पुलिस के साथ भी जाती है। नाज़रीन, ये अवामिल, ये देखें, ये जो तशद्दुद है, ये जो गालियाँ हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अक्सर आए दिनों में देखते हैं। बड़े बड़े पुलिस के अंदर वाक़यात हुए जिसमें टॉर्चर सेल मिले, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जिसमें जिसे कहते हैं कि पुलिस का इमेज जो है अवाम की नज़रों में मज़ीद तबाह होता है। बहुत कम लोग हैं पुलिस में, अब भी लोग मौजूद हैं जो कि इंतहाई साफ शफाफ शोहरत के हामिल लोग हैं और वो चाहते भी हैं कि पुलिस का जो है वो इमेज बेहतर हो, पुलिस लोगों की नज़रों में बेहतर हो। लेकिन बदकिस्मती यही है नाजरीन कि कोई भी जो इस वक्त, जो आप पंजाब पूरे की मिसाल ले लें तो आलमोस्ट कोई बहुत कम लोग होंगे जो पुलिस के पास जाने अपने लिए बेहतर समझेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केस को रिपोर्ट ही नहीं करते, जो किसी भी तौर पे थाने जाना पसंद नहीं करते। वजह सिर्फ यही है कि वो समझते हैं कि थाने में करप्शन होगी, थाने में हमारे ऊपर ही उल्टा कोई ना कोई केस डाल दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस वजह से जो है खौफ खाते हैं। हालांकि देखिए, जुर्म जो है वो जो जुर्म करता है, नफ़रत उससे होनी चाहिए, इंसान से नहीं। जब कोई शख्स आपके पास चल कर आ जाता है तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे इंसाफ फराहम करें, आप उसे इज़्ज़त दें। आप उसे ये नहीं कि आपके पास कोई बड़ा सियासतदान, बड़ा पैसे वाला या कोई बहुत बड़ा कोई किस्म का इन्फ्लुएंसर किस्म का बंदा आपके पास आप आए तो आप उसको सिर्फ इज़्ज़त दें। आप ये भूल जाएं कि जी अपना जब कोई गरीब आदमी आपके पास आए या कोई ज़रूरतमंद आपके पास आए या कोई विक्टिम जो है वो आपके पास आए तो आप उसको जो है ह्यूमिलेट करें, आप उसके साथ जो है उसकी वो करैक्टर असैसिनेशन पे लग जाएं, आप उसको इंसाफ ना फराहम करें, आप उसके साथ बाकायदा तौर पर जो है जिसे कहते हैं कि भाव करने में लग जाएं। तो ऐसे लोगों को जो है पुलिस के महकमे में किसी भी सूरत में रहने का कोई हक नहीं। और ऐसे लोग वाकई काली भेड़ें होती हैं और इन काली भेड़ों से हर सूरत में पुलिस के डिपार्टमेंट को पाक किया जाना ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, मैं खुद ज़ाती तौर पर दुआ गो हूँ। देखें, ये इतनी बड़ी फोर्स है, इसका मोराल किसी भी सूरत में डाउन नहीं। अब देखिए, मुझे ये वीडियो देखकर ये गुस्सा आया कि ये जो प्राइवेट लोग थे ये पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, पुलिस के एसएचओ को मार रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे दिल दुखता है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस का ये शख्स कैपेबल नहीं था या इस शख्स ने कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत की जो ये बात यहाँ तक पहुँची। तो बहुत सारी दोनों साइड की स्टोरी होती हैं। तो लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पुलिस, पंजाब पुलिस को अभी तक ओवरहालिंग की ज़रूरत है। इस हवाले से ये जो आईजी साहब हैं, उम्मीद है कि शायद अल्लाह ताला इनको ये तौफीक और हिम्मत दे कि ये अपने अंदर महकमे में छुपे हुए जो इस तरह के एलिमेंट्स उनको निकाल बाहर करें। देखें, कोई भी थाना, कोई भी चीज़, कोई भी कांस्टेबल या कोई भी बड़ा अफसर किसी से भी छुपा हुआ नहीं होता। उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी जो साइकी है वो क्या बोल रही है, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उस थाने के जो मुहतमम होता है उसके इल्म में होती हैं, या उस शहर का जो किस्म का वो जो इंचार्ज होता है पुलिस का, डीपीओ, सीपीओ, आरपीओ, उन लोगों को पता होता है कि हमारे निचले अमले में यहाँ पर ये लोग जो हैं ये इस तरह के मसाइल का शिकार हैं। तो ऐसे नफसियाती मसाइल के लोगों को किसी भी सूरत में पुलिस में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग फिर बिगाड़ पैदा करते हैं और जब बिगाड़ पैदा होता है तो उसके बाद सानेहात जो हैं वो जन्म लेते हैं। और जब कोई ऐसा सानिया आता है तो फिर आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो है वो इस हवाले से इमेज जो है डाउन होता है। और जिसने भी वीडियो देखी, आप अंदाज़ा करें कि वो शख्स नंगी गालियाँ निकाल रहा है और वो भी आईजी तक को, तो वो पुलिस की वर्दी में है
اور پولیس کی یونیفارم میں وہ دھنداتا پھر رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر یہ بھی مشہور ہے کہ وہ بات بات پر خنجر نکال لیتا ہے، بات بات پر جو ہے وہ ذہنی مریض ہے، اور ذہنی مریض کو بھائی پولیس کی وردی میں کیوں؟ یہ سب سے بڑے جسے کہتے ہیں کہ یہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے یہ رکھنا پولیس کی ہی ذمہ داری ہے، اور یہ پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے کہ ایسے لوگوں کو کسی بھی صورت میں پولیس وردی میں مت رہنے دے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو ملک کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری جو پنجاب پولیس ہے یہ ہمارا پراؤڈ ہے، اس پہ بے شمار ایسے اس نے کام کیے ہیں جس میں کہتا ہوں کہ اگر یہ پنجاب پولیس نہ ہو تو لا اینڈ آرڈر یا جس طرح کے ہمارے جرائم کی جو سچویشن ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے یہ ملک۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بہت سارا کام ابھی بھی پنجاب پولیس میں ہونا باقی ہے، بہت اچھی ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہنی چاہیے، لیکن اس طرح کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ کسی بھی طور پر سامنے نہیں آنے چاہیے۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔